गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विशेषण का पद परिचय। तो मैंने सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पर पहले ही लिख दी हैं ताकि अनावश्यक समय नष्ट न हो और आप आराम से चीजों को समझ सकें। तो आइए समझते हैं विशेषण का पद परिचय, सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए। विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय पढ़ने से पहले आइए समझते हैं विशेषण क्या होता है। इसे आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो शब्द किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा, सुंदर साड़ी, तो इसमें छोटा शब्द जो है यह है विशेषण और सुंदर साड़ी इसमें है विशेषण सुंदर। तो आइए अब हम विशेषण के भेदों पर विचार करते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के तो प्रभेद नहीं होते हैं, किंतु परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के और भेद होते हैं और प्रभेद होते हैं। तो पहले इसे समझ लेते हैं और उसके बाद हम इनके भेदों और प्रभेदों को समझेंगे। तो पहला जो है गुणवाचक विशेषण, ये वही है छोटा, मोटा, काला, लंबा, गोरा, ये सब चीजें गुणवाचक विशेषण में आती हैं। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण का मतलब होता है बच्चों मात्रा, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी होती है उसको बताने वाले विशेषण को हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। और इस परिमाणवाचक विशेषण के कुछ भेद होते हैं, आइए देखते हैं। तो यह है परिमाणवाचक विशेषण। इसके 2 भेद हैं। पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आप देख रहे हैं ना, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अर्थात जो बिल्कुल निश्चित रूप से मात्रा को बताए वो होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिससे निश्चित मात्रा का बोध न हो, वो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए निश्चित परिमाणवाचक पर चलते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा? जैसे आपसे कहा जाए, आपकी मम्मी कहे जाओ बेटा बाजार से 10 किलो चावल ले आना, तो आप जाएंगे, दुकानदार से कहेंगे 10 किलो चावल दे दीजिए और वो आपको दे देगा। आपसे कहा जाए 4 लीटर दूध ले आना, आप मांगेंगे 4 लीटर दूध दे दीजिए और लेके चले आएंगे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यह संख्या है निश्चित और परिमाण मतलब मात्रा, निश्चित रूप से मात्रा को बताया गया है। आइए अब दूसरे पे आते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है ना, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? थोड़ा, बहुत, अधिक, उतना, जितना, ढेर सारा। तो अब जैसे हम आपसे कहें बेटा थोड़ा पानी दे दो, अब आपकी समझ में ये नहीं आएगा कि थोड़े का मतलब कितना है। थोड़े का मतलब कितना है? ये थोड़ा आधा ग्लास भी हो सकता है और ये पूरा ग्लास भी हो सकता है, और अगर हम आपको एक डिब्बा दें तो आधा डिब्बा भी हो सकता है। अगर हमने कहा इस बार तो तुम्हारे बहुत अंक आ गए हैं, तो बहुत से क्या तात्पर्य होगा? बहुत का मतलब ये भी हो सकता है कि तुम्हें पिछली बार 100 में से 15 मिले और इस बार 100 में से 45 मिल गए, और अगर तुम 100 में से 90 लाए थे तो हो सकता है इस बार तुम्हारे 98 अंक आ गए हों। तो ये बहुत और थोड़ा ये अनिश्चित है, यानी कंफ्यूजिंग है, इससे कुछ भी पता नहीं चलता है। अधिक, उतना, जितना, ढेर सारा, ये सारे शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। आइए इसके बाद हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण पर। हमने तीसरा भेद यहाँ पर लिखा है संख्यावाचक विशेषण। इसके भी कुछ भेद होते हैं, आइए इनके भेदों पर आते हैं। इसमें पहला भेद होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या क्या आएगा? जैसे आ गया 3 किताबें, 10 किताबें, 10 गिलास, 10 रोटियां, 3 पराठे, कुछ भी चीज हो सकती है, 3 सेब। तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें फिर से 4 भेद होते हैं, मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला भेद होता है क्रमवाचक विशेषण। क्रम का मतलब होता है सीरियल से, एक के बाद एक वाला। जैसे आपके क्लास में सीटें पड़ी होती हैं, तो पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट, 5वीं सीट,
पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, आप प्रेयर की लाइन में लगे हैं और किसी ने कहा पहला बच्चा कौन खड़ा है, ये छोटा होना चाहिए, पहले सबसे पहला बच्चा छोटा होना चाहिए हाइट में, दूसरा उससे बड़ा होना चाहिए। इस तरह से क्रम से जो एक के बाद एक आते हैं उसे बोलते हैं क्रमवाचक विशेषण। अब दूसरा है इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति का मतलब होता है वो पूरी की पूरी चीज दोबारा आ जाए, उसे आवृत्ति बोलते हैं। इकहरा, इकहरा का मतलब होता है एक जैसा आकार, मतलब एक सामान्य आकार। इकहरा का मतलब हो गया एक सामान्य आकार। दोहरा, दोहरा का मतलब हो जाता है वही सामान्य आकार दो बार आ जाए तो वो हो जाएगा दोहरा। जैसे ये बच्चा दोहरे बदन का है। दोहरे बदन का मतलब हो गया कि उन पहले बच्चे का वजन, अगर मान लीजिए पहला बच्चा है, हमने दोहरा बोला, तो पहला बच्चा जो है वो है 40 किलो का या 30 किलो का, तो दोहरे वजन वाला लगभग 60 का हो जाएगा, ठीक है ना। और इस कपड़े को दोहरा दो, दोहरा करके रख दो, दोहरा करके रख दो, अर्थात उसे पलट दो, यानी 2 लेयर्स। और इसी तरह दुगना, दुगना में भी वही बात है। दुगना माने 2 टाइम्स। तुमने जितना खाना खाया मैंने उससे दुगना खाना खाया। तुमने जितनी रोटियां खाई मैंने उससे दुगनी रोटियां खाई। तुमने 1 रोटी खाई, मैंने 2 रोटी खाई। तुमने 3 रोटियां खाई थी, मैंने 6 रोटियां खाई। तो जस्ट डबल हो जाना होता है दुगना। तीसरा इसका भेद है समुदाय वाचक विशेषण। समुदाय का मतलब होता है कि उस समय एक समुदाय में जितने लोग खड़े हैं या जो भी चीजें हैं वहां पर, जैसे अच्छा ये तीनों सेब मुझे दे दो, चारों बच्चे जो वहां खड़े हो इधर आओ जरा, तो ये चारों और तीनों हमें इकट्ठे मिलेंगे, एक समुदाय में उपलब्ध होंगे। और अगला है समुच्चयवाचक। समुच्चय का मतलब होता है दर्जन, जोड़ा, सदस्य। दर्जन मतलब 12। हमने कहा 1 दर्जन केला ले आना, तो 1 दर्जन बोलेंगे हम, 12 नहीं बोलेंगे, कहेंगे 1 दर्जन केला ले आना और आप 12 केला लेके चले आएंगे। हमसे कहा जाएगा जाओ 1 जोड़ी चप्पल ले आओ, 1 जोड़ा जूता ले आओ, तो आप 2 चप्पल या 2 जूते लेकर आएंगे, ठीक। सत्सई का मतलब होता है 700 का समूह। बिहारी ने अपनी एक पुस्तक में 700 दोहे लिखे और उनकी पुस्तक का नाम है बिहारी सत्सई, ठीक। और अब हम आते हैं, ये आपने पढ़ा था अभी, संख्यावाचक विशेषण। अभी आप पढ़ रहे थे संख्यावाचक विशेषण। अब हमारा अगला है सार्वनामिक विशेषण। इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण बहुत ज्यादा भ्रम पैदा करता है कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं जब वो संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो जाते हैं तो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है। जैसे आपको मैंने निश्चित संख्या, निश्चित सर्वनाम, निश्चित वाचक सर्वनाम में बताया था, यह दे दो, वह दे दो। लेकिन यह के बाद अगर कोई भी संज्ञा आ जाए, तो जैसे यह किताब दे दो, तो यहां पर यह सर्वनाम नहीं है बल्कि सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार समझे, वह जा रहा है तो यहां पर वह सर्वनाम है, किंतु वह लड़का जा रहा है तो यहां पर वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आइए इसके बाद हम समझ लेते हैं प्रविशेषण। ये प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं। जैसे खट्टा, हम कह सकते हैं खट्टा आम, तो यहाँ खट्टा विशेषण है, आम विशेष्य है। लेकिन हमने कहा बहुत खट्टा आम, मुझे बहुत खट्टा आम चाहिए, तो यहाँ बहुत प्रविशेषण है। और इसी प्रकार, और अब अंत में हम समझ लेते हैं, यद्यपि हमने बीच में समझाया है विशेष्य। जैसे हमने कहा नीली साड़ी, छोटा बच्चा, लंबा लड़का, तो जो पहले पहले जो विशेषण शब्द हैं उनके बाद आने वाला जो शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य बोलते हैं। जैसे नीली साड़ी, इसमें नीली है विशेषण और साड़ी है विशेष्य। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं इसका पद परिचय। विशेषण का पद परिचय। वाक्य है, मुझे खट्टे आम बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें रेखांकित शब्द है खट्टे और हमें खट्टे का पद परिचय देना है। तो खट्टे का पद क्या है? विशेषण है। और इसका भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण। लिंग है पुल्लिंग और आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है विशेष्य के अनुसार। विशेष्य है इसमें आम, तो आम अगर पुल्लिंग है तो विशेषण का लिंग पुल्लिंग होगा। आम स्त्रीलिंग होता या कोई और शब्द जो स्त्रीलिंग होता तो इसका लिंग स्त्रीलिंग माना जाता। वचन
बहुवचन ये भी विशेष्य के अनुसार ही होता है। और विशेष्य क्या है? विशेष्य है आम। और अंत में मैंने एक अतिरिक्त चीज लिखी है जो बच्चे थोड़ा गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए, अवस्था। तो विशेषण की अवस्था लिखी है मूलावस्था। अवस्थाएं इसकी 3 होती हैं। पहली अवस्था होती है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था, जिसे इंग्लिश में आप पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, ये मूलावस्था है। और बेहतर, बेहतर यानी पहले वाले से अच्छा है, ये हो गई उत्तरावस्था। और अच्छा, सर्वोत्तम, जिसको कहेंगे सर्वोत्तम, वो हो जाएगी उत्तरावस्था। तो जिन बच्चों को हिंदी में विशेष रुचि है, ये वाला बिंदु सिर्फ उनके लिए है। विशेषण का पद परिचय, इसमें वाक्य नंबर 2 मैंने दिया आपको। मोहित की बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, और इसमें रेखांकित शब्द है 10वीं। आइए 10वीं का पद परिचय करते हैं। 10वीं शब्द का पद है विशेषण और भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का एक उपभेद होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण अगली लाइन में भी लिख सकते हैं, मैंने यहां सामने लिख रखा है स्थान का थोड़ा अभाव होने के कारण। और निश्चित संख्यावाचक में भी यह है क्रम सूचक, अर्थात ये क्रम को सिद्ध करता है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं बल्कि 10वीं। तो एक क्रम है जो पहली से शुरू होकर 10वीं तक पहुंचा, तो ये क्रम सूचक विशेषण है। और लिंग इसका क्या है? विशेष्य के अनुसार। तो यहां पर 10वीं कक्षा में विशेष्य है कक्षा, और कक्षा स्त्रीलिंग होती है, इसलिए इस विशेषण 10वीं का लिंग भी स्त्रीलिंग है। और वचन कक्षा एक वचन है, इसलिए 10वीं का वचन भी है एक वचन। आगे लिख रखा है मैंने विशेष्य के अनुसार। हो सकता है आपको लग रहा हो कि 10वीं कक्षा है तो ये तो बहुवचन हो गया, पहली कक्षा होता तो एक वचन होता। तो बच्चों ऐसा नहीं है, कक्षा शब्द है तो ये एक वचन है, और इसका बहुवचन होता कक्षाओं में, या इस तरह से होता तो ये बहुवचन होता। फिलहाल ये एक वचन है, और इसका आप जानते ही हैं विशेष्य है कक्षा।